वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी बीईओ की डिवाइस सीरीज और बीईओ की डिवाइस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। दो चीज़ें कवर करेंगे, एक तो हम जो है कवर करेंगे टाइगर रिजर्व और दूसरा कवर करेंगे एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहला तो ये टाइगर रिजर्व है क्या बेसिकली, है ना। तो टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, टाइगर को सुरक्षित करने के लिए एक योजना चलाई जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर करके पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है। अब अगर हम ये देखें कि टाइगर मतलब प्रोजेक्ट टाइगर कब आया है ना, तो प्रोजेक्ट टाइगर आया है साथियों 1973 में। ठीक है, ये पेपर में खूब पूछा जाता है कि बताइए प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था साथियों 1973 में। अब प्रोजेक्ट टाइगर करेगा क्या, तो ऑब्वियस बात है टाइगर को सुरक्षित करने के लिए काम करेगा कि किस तरीके से टाइगर्स को सुरक्षित किया जा सके, इसके लिए काम करेगा प्रोजेक्ट टाइगर। और इस काम को करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन घोषित किए जाते हैं टाइगर रिजर्व। यानी हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा इलाका जहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं उस इलाके को हम टाइगर रिजर्व घोषित कर देंगे। और जैसे ही कोई इलाका टाइगर रिजर्व घोषित होगा, फिर इस इलाके में जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो कम कर दी जाएंगी। आदमियों का, इंसानों का यहाँ आना जाना, किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन, है ना, ये सब बैन कर दिया जाएगा जिससे टाइगर अपने प्राकृतिक पर्यावास में आसानी से रह सके और अपना पेट भर सके, अपनी आबादी को बढ़ा सके। इसलिए हम घोषित करते हैं टाइगर रिजर्व। आपको ध्यान रखना है कि जो टोटल टाइगर रिजर्व है आज के समय पे इंडिया में, उनकी संख्या है 54। की तो देखो हमारे पास लिस्ट है, एक और अभी रिसेंटली जुड़ गया है, वो इस लिस्ट में अपडेटेड नहीं है तो मैं उसको अपडेट करके अभी आपको बता दूंगा। तो टोटल जो है इसमें वो है आज के समय पर 54 टाइगर रिजर्व है लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग। पेपर में टाइगर रिजर्व अक्सर करके पूछे जाते हैं कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, जल्दी से देख लेते हैं और इनकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बस आपको इतना पता हो कौन सा किधर है। क्षेत्रफल के लिए इतना कोई महत्वपूर्ण डेटा नहीं है जी, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो पूरा ही बताऊंगा। खैर चलिए देखते हैं। पहला है कांजीरंगा बाघ रिजर्व। ये कहाँ पर है, ये असम में है, 2006 में घोषित किया गया है असम में ही। दूसरा है मानस बाघ रिजर्व, फिर है असम में तीसरा नमेरी बाघ रिजर्व और चौथा है औरांग। ये चारों के चारों कहाँ पर है, असम में है, ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश के टाइगर रिजर्व की बात करें तो नामदफा टाइगर रिजर्व, पाकुई टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व, ये चारों के चार, ये तीनों के तीनों जो है अरुणाचल प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। तेलंगाना में आपको मिलेगा अमराबाद और कावल टाइगर रिजर्व। बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है तो इंपॉर्टेंट है वाल्मीकि। छत्तीसगढ़ में दो हैं, इंद्रावती और अचानकमार टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में एक और है उदांती सीता नदी। झारखंड में आपको मिलेगा पलामू टाइगर रिजर्व। कर्नाटक में मिलेगा बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, दांदोली अंशी और बिलगिरी रंगनाथ। ये सारे के सारे टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है। केरल में दो टाइगर रिजर्व हैं, पेरियार और पराम्बीकुलम। ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, ये केरल में है। एमपी की बात करेंगे तो एमपी में काफ़ी सारे टाइगर रिजर्व हैं। पहला है बांधवगढ़, दूसरा है सतपुड़ा, तीसरा है कान्हा, चौथा है पन्ना टाइगर रिजर्व, छठा है पेंच टाइगर रिजर्व और सातवां है संजय डोगरी टाइगर रिजर्व। तो 7 टाइगर रिजर्व हैं एमपी में, इसीलिए एमपी को कहा जाता है टाइगर स्टेट। और ये भी ध्यान रखना कि अगर कभी पेपर में आए कि सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन किस स्टेट में है, तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन एमपी में ही है, इसीलिए एमपी को कहा जाता है बाघ प्रदेश। ठीक है, याद रखना। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में एक टाइगर रिजर्व है मेलघाट, दूसरा टाइगर रिजर्व है पेंच, तीसरा है तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, अगला है सह्याद्री टाइगर रिजर्व और फिर है नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व और फिर है बोर टाइगर रिजर्व। ध्यान रखना ये सारे के सारे महाराष्ट्र में। मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम में है डम्फा टाइगर रिजर्व, राजस्थान में है रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व
और रामगढ़ विंशधारी टाइगर रिजर्व जो भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, रामगढ़ विंशधारी जो कहाँ पर है, राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं। पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तीसरा है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। तो यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 3 टाइगर रिजर्व हैं, ध्यान रखना, दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़। अब दुधवा तो वहीं पड़ता है लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत तो अपने आप में ही जिला है तो पीलीभीत नहीं पड़ेगा। अमानगढ़ जो टाइगर रिजर्व है ये पड़ता है बिजनौर के पास। ठीक है, तो अमानगढ़ या अमनगढ़ लिखा है बट बेसिकली अमानगढ़ है। तो ये टाइगर रिजर्व है पीलीभीत में, ध्यान रखना है। उत्तराखंड की जैसे हम बात करें, उत्तराखंड में आपको मिलेगा जिम कार्बेट और राजाजी नेशनल पार्क। पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा बुक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदरबन टाइगर रिजर्व। उड़ीसा में आपको मिलेगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया गॉर्ज टाइगर रिजर्व, ध्यान रखना, सतकोसिया गॉर्ज भी बहुत कई बार पेपर में आ चुकी है। तमिलनाडु की हम बात करें तो तमिलनाडु में आपको मिलेगा कलकाड मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदमुलाई टाइगर रिजर्व, मुदमलाई, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और फिर है श्री विल्लुपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व। ये भारत का 51वां टाइगर रिजर्व है और तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखना। आगे बात करेंगे तो आगे है उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो ये तो हो गया 53। 54वां जो टाइगर रिजर्व है ये है धौलपुर करौली, राजस्थान में, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ये लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है और इसी के साथ टोटल टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ कितने हैं? 54। यूपी में पहले 3 थे, अब चौथा और बन गया है, ये लेटेस्ट वाला, वो ये है रानीपुर टाइगर रिजर्व, ध्यान रखना, चित्रकूट में है और ये यूपी का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। और 54वां टाइगर रिजर्व मैंने आपको बता ही दिया, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे भारत में हाथी रिजर्व। हाथी रिजर्व की जो घोषणा की जाती है ये की जाती है प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया है? 1992 में। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट करेगा क्या? तो जैसे जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो टाइगर को सुरक्षित कर रहा था, वैसे ही प्रोजेक्ट एलिफेंट को सुरक्षित करने का काम करेगा, ध्यान रखना। 1992 में ये आया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, बड़ा सा एरिया सुरक्षित कर देते हैं जो कि एलिफेंट को सुरक्षित करता है। एलिफेंट से जुड़ा हुआ मैं एक फैक्ट बता दूं, अगर कभी पूछे सबसे ज़्यादा एलिफेंट कहाँ पर है भारत में, तो आपका जवाब होगा जो है कर्नाटक में है सबसे ज़्यादा एलिफेंट। दूसरा, अगर हम देखें कि एलिफेंट से जुड़ी हुई कुछ और योजनाएं भी चल रही हैं, जैसे एक चल रहा है प्रोजेक्ट बी, ये भी हाथियों से जुड़ा हुआ है, और एक चल रहा है प्रोजेक्ट गजराज। प्रोजेक्ट बी और प्रोजेक्ट गजराज दोनों ही जो हाथियों की ट्रेन से होने वाली दुर्घटनाएं हैं उनको कम करने के लिए चलाए जा रहे हैं। मुझे याद आ रहा है प्रोजेक्ट बी के बारे में मैंने आपको एक बार डिटेल में समझाया था एक वीडियो लेक्चर में कि आखिरकार प्रोजेक्ट बी कैसे काम कर रहा है। तो प्रोजेक्ट बी हो गया, प्रोजेक्ट गजराज हो गया, ये भी हाथियों से जुड़ी हुई कुछ परियोजनाएं हैं जिनमें ट्रेन से हाथियों की जो टक्कर हो रही है उसको रोकने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। अब हम देखते हैं इंडिया में अभी कितने हाथी रिजर्व हैं। चलिए तो टोटल जो हाथी रिजर्व हैं, ठीक है, जो वो है 32। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं इन सबको। देखो पूर्वी भारत में मतलब कहाँ कहाँ पर टाइगर रिजर्व है। मयूर झरना हाथी रिजर्व पश्चिम बंगाल में, सिंह भूमि हाथी रिजर्व झारखंड में, मयूरभंज हाथी रिजर्व ओडिशा में, महानदी हाथी रिजर्व ओडिशा में, संबलपुर हाथी रिजर्व ओडिशा में, वैतरणी हाथी रिजर्व ओडिशा में, दक्षिण ओडिशा हाथी रिजर्व ओडिशा में, लेमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ में, बादल खोड़ तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ में हाथी रिजर्व है, कामेंग हाथी रिजर्व जो है साथियों ये अरुणाचल प्रदेश में है, सोनितपुर हाथी रिजर्व असम में है, दिहांग पटकाई हाथी रिजर्व असम में है, दक्षिण अरुणाचल प्रदेश में मतलब दक्षिण अरुणाचल प्रदेश हाथी रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, कांजीरंगा हाथी रिजर्व असम में है। ठीक है आगे देखो, कार्बी आंगलांग या धनश्री लुंगडोंग ये हाथी रिजर्व असम में है, इटांकी हाथी रिजर्व नागालैंड में है, चिरांग रिपू हाथी रिजर्व असम में है, पूर्वी दो आस्क हाथी रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, गारो हिल्स हाथी रिजर्व मेघालय में है,
खासी हिल्स हाथी रिजर्व मेघालय में है। मैसूर हाथी रिजर्व कर्नाटक में है। वायनाड हाथी रिजर्व केरल में है। नीलगिरी हाथी रिजर्व तमिलनाडु में है। रॉयल हाथी रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। नीलांबर या फिर शांत घाटी हाथी रिजर्व केरल में है। कोयम्बटूर हाथी रिजर्व तमिलनाडु में है। अन्नामलाई हाथी रिजर्व तमिलनाडु में है। अनाईमुडी हाथी रिजर्व केरल में है। पेरियार हाथी रिजर्व केरल में है। श्रीविल्लीपुत्र हाथी रिजर्व तमिलनाडु में है। और ये जो है लेटेस्ट मतलब लेटेस्ट तो नहीं है, शिवालिक या राजाजी पार्क जो है ये तमिलनाडु में है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये वाला शिवालिक हाथी रिजर्व ये यूपी में बनने जा रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व है और इसके अलावा एक और बनने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एक और बनने जा रहा है, इसका नाम है तराई हाथी अभ्यारण्य। इसको हम पढ़ लेते हैं। देखो, नागालैंड में सिंगफन हाथी रिजर्व 2018 में अधिसूचित होने के बाद देश का 32वां हाथी रिजर्व होगा। अगस्तमलाई तमिलनाडु का 5वां हाथी रिजर्व तथा बायोस्फीयर रिजर्व भी है। केंद्र ने उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो अब उत्तर प्रदेश में 2 हो गए हैं। पहला तो उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व ही है, इसके अलावा एक और बन गया है तराई हाथी रिजर्व। ध्यान रखना, तराई हाथी रिजर्व भारत का 3रा हाथी अभ्यारण्य है जो 3049 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। कुछ जो घड़ियाल और मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र हैं इनको भी देख लेते हैं। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान ये एक घड़ियाल और मगरमच्छ संरक्षण केंद्र है तमिलनाडु में। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में। भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में। भीतरकनिका तो हाथियों के लिए ही फेमस है, ध्यान रखना। इसके अलावा नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में। सतकोशिया गॉर्ज ओडिशा में, ये हाथियों के लिए फेमस है। तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो, लेकिन इंपॉर्टेंट से भरा हुआ था, इंपॉर्टेंट फैक्ट से भरा हुआ था। यहाँ से आपको पेपर में खूब सारे सवाल मिलेंगे, खासकर हाथी रिजर्व और टाइगर रिजर्व से पेपर में पूछा जाता है। कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछिए और बीओ की तैयारी करने के लिए प्रॉपर आज इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।